उसी दिन वो ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, बस बात है। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो हम भी हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे वो माइक ऑटो ठिल दिया। उसी दिन जब यहाँ से एक दिन आकाश फट रहा था, उसी दिन मशीनें वापस बांट दी। बाड़मेर में जा रहा था, 1 घंटा बाद बांट दी। यहाँ कह रहे थे ब्लास्टिंग नहीं होगी, 3 बजे चल रही है। सारे लोग कह रहे ब्लास्टिंग नहीं होगी, ब्लास्टिंग रोज ब्लास्टिंग हो रही है। कलेक्टर साहब ने साफ कहा था, एसपी साहब ने पूछ लिया कि मशीन नहीं चलेगी। जब जिला कलेक्टर कहते, जिला एसपी कहते, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में उन्होंने माइनिंग डायरेक्टर से बात कर ली, बोला हमें बुला के आश्वासन दे दिया। नहीं तो साहब ने कानून व्यवस्था वो मशीनें खड़ी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जिस भी तरीके से पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, ये लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम हमारे अधिकारों के तहत हमारे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पुलिस के लोग, ये एडिशनल एसपी साहब, ये सारे के सारे डिप्टी, सारे पूरा जाब्ता के हमें हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रहा है। ये किसी के बाप की बपोती नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने अधिकार हमें दिया है। हम प्रदर्शन करेंगे, हम धरना देंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम अनशन करेंगे, हम घेराव करेंगे, हम मसाल जुलूस निकालेंगे, हम मौन जुलूस निकालेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। इनसे हमें कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा अधिकार है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू शहर में कान्हा पहाड़ में फिर से शुरू हुए खनन कार्य का विरोध शुरू हो गया है। आबादी क्षेत्र के नज़दीक कान्हा पहाड़ में खनन और हैवी ब्लास्टिंग के विरोध में बड़ी संख्या में कान्हा पहाड़ी के आसपास रहने वाले लोग पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की अगुवाई में खनन क्षेत्र में पहुंचे। खनन बंद करवाने के मांग को लेकर बस्ती के बाशिंदे धरने पर बैठ गए हैं। कान्हा पहाड़ खनन क्षेत्र के पास पुलिस ने टेंट लगाने से रोकने की कोशिश की, मगर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की अगुवाई में टेंट लगाकर लोग धरने पर बैठ गए हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि आबादी क्षेत्र के नजदीक कान्हा पहाड़ में ब्लास्टिंग से खनन को लेकर लोग दहशत के साए में हैं। ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ गई हैं। पहले विरोध किया, तब प्रशासन ने ब्लास्टिंग को रुकवाने का आश्वासन दिया, मगर एक बार फिर आबादी क्षेत्र के निकट ब्लास्टिंग से खनन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने गत दिनों कान्हा पहाड़ की तलहटी में मिले युवक के शव के मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर लगने से युवक की मौत हुई है। उन्होंने युवक की मौत के मामले में जांच करवाने की मांग करते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में बड़े गड्ढों में भरे पानी में अब तक 8 जनों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आबादी क्षेत्र के नज़दीक खनन को लेकर उनका विरोध जारी रहेगा। बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं। कान्हा पहाड़ में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, जिला कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने बुला के हमें आश्वस्त किया कि इसके बाद में ये माइनिंग नहीं चलेगी। और हमारे सामने एसपी साहब ने डायरेक्ट माइनिंग से बात करके ये कहा था कि माइनिंग नहीं चलेगी, और हम उन्हें उनके बूथ पर विश्वास कर लिया। आंदोलनकारी घर चले गए और उसी दिन शाम को मशीन उतार दी। देखिए, अब ये सारे लोग, रमजान का महीना है, सारे लोग रोजों से है और इसके अंदर सब पीड़ा में है। कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहता, लेकिन ये आखिरी में जब मजबूरी है, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो रमजान के पवित्र महीने में इन सबको आना पड़ा। और जब तक ये ब्लास्टिंग नहीं रुकेगी, ये धरना जारी रहेगा। एक नौजवान लड़का, 4 दिन पहले उसकी बॉडी मिली है इसी पहाड़ के अंदर,
और हमें अंदेशा नहीं, पूरा का पूरा विश्वास है, इकबाल है, वो ब्लास्टिंग के पत्थर से उसकी मौत हुई है और इन्होंने उसकी लाश को यहीं दबा दिया। फिर जब बदबू उठी तब घर वालों को बुलाया और घर वालों को डरा के, धमका के, प्रेशराइज करके और उसको दफनवा दिया। ये सिकंदर की मौत ब्लास्टिंग के पत्थर से हुई है। 8 मौतें उससे पहले और हो गई नौजवान बच्चों की, और उसमें कोई पानी में डूबने से हो गई। इसने जो खड्डा खोदा था उस खड्डे में पानी भर के इस ब्लास्टिक के पत्थरों से डूबने से 8 लड़के मर गए। सिकंदर नमवा है और हमारी मांग है सिकंदर की बॉडी को वापस निकाल के उसका पोस्टमार्टम करके और दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा किया जाए। यदि ब्लास्टिंग के पत्थर से मरा